तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, अभी तक आपने शायद नाम देख लिया होगा इस टॉपिक का नाम क्या है। फिर भी चलिए मैं एक बार इस टॉपिक का नाम लगा देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। कहना ये चाहूंगा कि आज की टॉपिक थोड़ी सी तकलीफ देने वाली हो सकती है। हो सकता है कि शायद आपको झकझोर के रख दे ये टॉपिक। तो मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी बातें किसी को पर्सनली टच करें। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हम सब के लिए जरूरी है। जैसे आपको पता है कि मेरा जो सेशन होता है इसको कहीं ना कहीं एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर। यानी मैं ये ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो ऑलरेडी लीडर हैं, और आपको अपनी टीम के साथ बातें करनी है, अपनी टीम को आपको ब्रीफ करना है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया, और टॉपिक में आऊंगा उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कहानी नई नहीं है, पुरानी है, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते होंगे, बट फिर भी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ताकि उससे आप रिलेट कर पाए। बात है अकबर और अकबर के दरबार की। आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार दरबार में अकबर महान ने क्या किया कि चौक से एक लकीर खींची, एक लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद से अपने दरबारियों को कहा कि आपको इस लाइन को छोटी करनी है, बिना काटे, बिना मिटाए, बिना कुछ किए हुए। आपको ये करना है, आप करके दिखाइए। अब सारे लोग सोच में पड़ गए कि भाई जब तक मैं उसको मिटाऊंगा नहीं, जब तक उसको काटूंगा नहीं, तब तक वो छोटी कैसी होगी लकीर। सब लोग सोचते रहे, कहीं से कोई आइडिया नहीं निकल रहा था। फिर बीरबल के पास बात आई। बीरबल से पूछा गया, बीरबल ने कहा कि हाँ सर, एक उपाय तो है, किया जा सकता है इसको। कैसे? वो कुछ नहीं किए, बस वापस गए वहां पे, उसी लाइन के बगल में, उसी चौक से एक और दूसरी लंबी लाइन उन्होंने खींच दी। अब आप समझ सकते हैं, ये छोटा और बड़ा जो चीज होता है ना, ये कंपैरेटिव टर्म होता है। जैसे ही उस लाइन के सामने दूसरी लंबी लाइन आ गई, वो लाइन अपने आप छोटी हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के पीछे कुछ मैसेज छुपा हुआ है, कुछ मकसद छुपा हुआ है कि आपको अगर बड़ा बनना है तो इसके लिए सामने वाले को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको नीचा दिखाने की कोई जरूरत है और नहीं है, और ना ही उसको आपको किसी तरीके से काटना है, किसी तरीके से मिटाना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके सामने बड़ा बन जाइए, अपने आप को बड़ा कर लीजिए, वो अपने आप छोटा हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। जी, अब आपके सामने स्क्रीन आ चुका होगा, आप देख रहे हैं। आर यू ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर? सर, सवाल चुभ सकती है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक है। ऑफ कोर्स हम लीडर हैं, तभी तो यहाँ पर आपके सामने हैं। हमारी इतनी बड़ी बड़ी ग्रुप है, हम ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम लीडर हैं। बेशक आपके इस जो लीडरशिप के ऊपर मुझे कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि हम सब कोई, इंक्लूडिंग मी, हम सब कोई मिलकर के एक इंट्रोस्पेक्शन करें, एक आत्म स्वमूल्यांकन करें कि आखिर क्या हम वो नेटवर्किंग लीडर होने की वो सारे वर्चूज को क्या हम फॉलो करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक एक करके इसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है वो हम जानने की कोशिश करें। तो हम आज बात करने वाले हैं 10 वर्चूज ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से वैसे क्वालिटीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैज अ विजन। यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर होते हैं उनका अपना एक बड़ा ही क्लियर विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। सबसे पहली बात, ओपन माइंडेड। जी हाँ, ओपन माइंडेड का मतलब क्या है कि आप विचारों को स्वीकार करने के लिए खुले हुए हैं। आपका दिमाग बिल्कुल बंद नहीं है एक अपनी सोच के साथ कि मैंने जो सोच लिया वही सही है, दुनिया से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने टीम मेंबर्स की बात सुने, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के साथ साथ उसको स्वीकार करने वाला दिमाग होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप ओपन माइंडेड कहलाएंगे और तभी आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। अगला है, एक्सेप्ट्स द चेंजेस एंड फॉरगेट्स द पास्ट। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी है, और कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट के थ्रू आप सबको छू पाऊंगा, खास करके उन लोगों को जिनके पास पुराना कुछ नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। होता क्या है कि हम शुरू में जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इज नॉट बाय चॉइस, दिस इज बाय चांस। पहली बार जब आप इंट्रोड्यूस होते हैं, किसी ने कहीं से आपको कुछ बताया होता है और आप उसमें चले जाते हैं।
और बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो पहली कंपनी आपकी हुई जहां आपने शुरू किया वही आपको सबसे सही मिल जाए और जिंदगी भर आप उसी में आगे बढ़ते रहे। ऐसा जनरली कम होता है। कहने का मतलब कि आपको दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है, तीसरी कंपनी में आना पड़ता है, चौथी कंपनी में आना पड़ता है। होता क्या है कि कभी कभी हम जैसे मैंने बताया कि आपकी चॉइस तो है नहीं, बाई चांस आपको कुछ मिल गया और जरूरी नहीं कि वो सही मिला हो। उस केस में होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो बताया जाता है कि भाई बस यही आपकी कंपनी है, इसी से प्यार करना है, इसी से प्यार करना है। भाई बिल्कुल सही बात है, अपनी कंपनी से प्यार करना चाहिए, लेकिन क्या वो कंपनी सही है? क्या वो सारे फैक्टर्स पैरामीटर्स तो खरी उतर रही है कि आप बोल सके कि हाँ सारी चीज यहाँ पे सही है? क्या आपके सपने जो सोच करके आप वहां पर आए थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? अगर हाँ, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट द चेंज। परिवर्तन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर आप एक लीडर हैं और आप समय के साथ अगर नहीं बदले तो आपको पेरिश होना पड़ेगा। फॉरगेट द पास्ट। पुरानी बातें जो हो गई हैं, कुछ बुरा एक्सपीरियंस अगर आपका हुआ है, उसको बैठ करके आप रोते हुए नहीं रह सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं जी एक कंपनी आई थी उसके साथ मैंने ये किया, मेरे इतने पैसे चले गए, कुछ नहीं हुआ, कंपनियां सारी ऐसे ही होती हैं। कम ऑन, आपका एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया, इसके कारण से आप सारी कंपनियों को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ बुरा एक्सपीरियंस है, बट कम ऑन, आप आइए, देखिए, समझिए। ये जितने हम ट्रेनिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि आप आइए, देखिए, उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद आप आइए हमारे पास। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि आओ भैया आकर के ज्वाइन कर लो, बिल्कुल नहीं। आप चीजों, और मैं सारे लीडर्स से दरख्वास्त करूंगा कि एक अच्छा लीडर होने के नाते कभी भी आप किसी को फोर्स मत कीजिए कि नहीं तुम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। क्यों करेगा भाई कोई ज्वाइन? अगर उसकी जरूरतें यहाँ पूरी नहीं होंगी, अगर उसके जो सपने अगर यहाँ से मैच नहीं करेंगे, कोई क्यों ज्वाइन करेगा? तो रेदर देन सेइंग कि भैया तुम आके ज्वाइन कर लो, आप उसको ये दिखाइए कि वो क्यों ज्वाइन करे। ऑफ कोर्स वो ज्वाइन करेगा। तो चेंज के साथ आपको बदलना पड़ेगा। चेंज के ऊपर मैं एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। आज कोरोना के कारण ही एक अच्छी चीज हमारे बीच में हुई है, बुरी चीजें बहुत सारी हुई है, बट अच्छी चीज ये हुई है कि आप सब लोग देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं और बैठ करके आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया। समय के साथ जो पहले हम फिजिकल वेबिनार किया करते थे, फिजिकल सेमिनार किया करते थे, आज हम वेबिनार में कन्वर्ट हो गए हैं। आज हम ऑनलाइन आ रहे हैं और ऑनलाइन आकर के आपके बीच में इस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि इतने सारे लोग को हम एक साथ जोड़ पा रहे हैं। हमने चेंज को एक्सेप्ट किया, नाउ सी द रिजल्ट। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। जी हाँ, नेगेटिविटी के साथ, नकारात्मक विचार के साथ आप कोई भी काम शुरू करेंगे दोस्तों, सफलता नहीं मिलनी है, दैट इज गारंटेड। आप एक लीडर हैं तभी जब आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? हम चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आते हैं, आप सबके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, बट क्या हम उसी प्रॉब्लम को लेकर के बैठे रहें? 10 चीजें जो अच्छी हो रही हैं लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक चीज बुरी हो गई तो आप उसको लेकर बैठ गए। भाई साहब, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें परेशानियां नहीं आती हैं? लाइफ के हर एक मोड़ में, चाहे आप जिस प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जिस एज ग्रुप के हैं, पीछे मुड़ करके जरा देख लीजिएगा, क्या आपकी लाइफ में परेशानी नहीं आई है? क्या ये पहली एक नेटवर्किंग कंपनी है जिसके अंदर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? आज तक आप इवन कोई भी कंपनी का एग्जांपल उठा लीजिए, अगर आप फीडबैक में जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे, बढ़िया से बढ़िया कंपनी के पीछे आपको उसके कंप्लेन मिल ही जाएंगे। कहने का मतलब कंप्लेन तो होने ही होने हैं। हमारी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सिखाया जाता है दैट कंप्लेन्स आर गुड टू हैपन। जी हाँ, कंप्लेन होना अच्छी बात है, बिकॉज इससे आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप में सुधार कर सकें। और हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको उसमें सुधार करते हैं। तो इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि हम जो करेंगे अच्छा होगा और हम चीजों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के लिए। और सबसे जरूरी बात, बिग थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच आपकी बड़ी हुई तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी परेशानियों में अगर आप फंसे रह गए दोस्तों, यकीन मानिए ग्रोथ नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बातें मेरी कुछ कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल को लेकर के नहीं है। मैं आप सबको एक लीडर मानता हूँ, और उस नतीजे से आप जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि एक लीडर कैसा होता है। एक लीडर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कुछ मैंने आपको भी बताया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर इज पैशनेट फॉर हिज विजन। पहले तो उनके पास विजन होना चाहिए और उसके बाद पैशनेट होना चाहिए। आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यस, अब मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा।
दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती है। एक्सप्रेसेस इट विद एंथुसियाज्म। ये देखिए फोटो, कितना बढ़िया फोटो लगा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है कि ये इसने मन में जो भी कर रखा है, ठान रखा है, ये बस आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव डन इट। उस खुशी के साथ आप इसको एक्सप्रेस कीजिए, और ये एक्सप्रेशन आपकी टीम में जानी चाहिए। आप जब उसको खुद से फील करेंगे ना, जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है और मैं करके रहूंगा, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी टीम में ट्रांसफर होती है। तो पहली बात कि आपके विजन पे पूरा विश्वास होना चाहिए, आप पैशनेट हैं उसको लेकर के, और उसके बाद से आप इसको आगे दिखा रहे हैं। अगली जो स्लाइड है, फेक इट टिल यू मेक इट। दोस्तों थोड़ी सी ये जो लाइन है थोड़ी नॉटी लाइन है, इसका इस्तेमाल कहीं और होता है, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पर इसलिए को रिलेट किया है ताकि आप समझ सकें। मुझे कितने लोग ऐसे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुझसे ये ना हो पाएगा, अपनी आईडी तो लगा लूंगा बट मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझ में ये क्वालिटीज नहीं है, मैं किसी से बातें नहीं कर सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं ये मोटिवेशनल लोगों से ये भाषण नहीं दे सकता, बस मैं अपनी आईडी लगा लूंगा और कर लूंगा। दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बताऊं आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप लोग मुझे मोटिवेशनल गुरु बोलते हैं, इंस्पिरेशनल लीडर बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं बाय नेचर, अपने नेचर से मैं एक अंतर्मुखी इंसान था, अपने अंदर रहने वाला। लोगों से बात करने से मैं बिल्कुल हिचकता था, बातें नहीं करता था। मैं पहली एग्जांपल शेयर करूं अपने लाइफ की, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग को मुझे एड्रेस करना था, वो था कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था और स्कूल स्काउट टीम के जो हमारे कैप्टन थे वो उस दिन नहीं आए हुए थे, और स्कूल में जो पीटी या परेड जो कराना होता है ना, उसके लिए किसी और को देखा जाता था, किसी और को ढूंढा जा रहा था, और पता नहीं मेरे टीचर को मैं कैसे नजर आ गया और वो मुझे बुला लिया, राहुल चलो सामने आओ। और स्कूल में क्या होता है, एक टेबल लगा हुआ था, उसके ऊपर खड़े होकर के पीटी की काउंटिंग करनी होती थी, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब मैं ना कैसे बोलूं, कांपते हुए एकदम, बिल्कुल दिल की धड़कन तेज हो गई, कांपते हुए पैरों के साथ गया और जाकर के वहां पर अपने टेबल पे स्टेज पे जाके खड़ा हुआ जहां से मुझे बोलना था। वहां गया, शुरू किया, पीटी नंबर 1 1 2 और 3 आते आते मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। इट वाज जस्ट लाइक कि मैं शायद गिर जाऊंगा वहां पे। सामने वाले समझ गए मेरे नर्वसनेस को, बोले कोई बात नहीं होता है, टेक योर टाइम, थोड़ा सा ब्रीथ लो, लंबी सांसें लो, करो, तुम कर सकते हो। और लिटरली किसी तरीके से करते हुए मैंने वो परेड की काउंटिंग 1 2 3 4 करते हुए पूरी की। बड़ी एम्बैरेसमेंट फीलिंग हुई, बहुत ही कुछ अजीब सी फीलिंग, ऐसा लगा हे भगवान धरती फटे और मैं अंदर चला। छोटा बच्चा था बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या मैं काउंटिंग नहीं कर पाया वहां जाकर के। मैं जब वापस उतरा तब सर ने कहा कि अरे क्या हो गया था तुम्हें, क्यों नहीं बोल पा रहे थे। मैं बोला कि सर मुझे पता नहीं क्या हुआ था, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, कल प्लीज मुझे कल एक बार फिर से मौका दे दीजिए। बोले कि नहीं कल तो वो स्काउट वाला जो शायद लीडर है वो आ जाएगा, कैप्टन आ जाएगा, फिर कैसे दूंगा। मैंने कहा नहीं सर, बस एक रिक्वेस्ट है, कल आप बस एक मौका दे दीजिए। बात दिल में चुप चुकी थी। अगले दिन गया और लिटरली ऑफ कोर्स उस दिन भी घबराहट हुई, परेशानी हुई, बट इट वाज फार बेटर। और ऐसे करते करते हुआ क्या कि बहुत जल्दी ही फिर मुझे वो मौका मिल गया कि मैं अपने स्कूल स्काउट टीम का कैप्टन रहा, और क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक मैंने स्कूल स्काउट कैप्टन टीम का मैं पूरा कमांडर रहा हूँ और थ्रू आउट में लीड करता रहा हूँ। तो वहां से कहीं इस क्वालिटी की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद से लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं जहां पर मैंने अपनी लीडरशिप को शो किया है। ये जो लाइन है मेरे पास कि फेक इट टिल यू मेक इट, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपके अंदर वो इनबॉर्न टैलेंट हो, कोशिश कीजिए ना। देखिए फोटो कितना खूबसूरत लगा हुआ है, अगर आप इसको को रिलेट कर पाए। ऊपर जो फिन नजर आ रहा है वो शार्क का है, शार्क फिन, जिसको देख करके तहलका मच जाती है समुद्र के अंदर, है शार्क है, भागो भागो भागो। शार्क से पूरी दुनिया डरती है, चाहे समुद्र के अंदर की दुनिया हो या समुद्र से बाहर की दुनिया हो। अब ये मछली देखिए क्या क्या है, इसने कहने को ये छोटी सी गोल्ड फिश है, लेकिन इसने फेक किया है एज इफ इट्स द शार्क। पानी के नीचे ये क्या है कोई नहीं देख रहा है, बट पानी के ऊपर क्या है दुनिया देख रही है। भैया दुनिया को दिखाओ ना कि आपके अंदर क्या पावर है। जरूरी नहीं है कि आप उतने शक्तिशाली, वो दिखाने में क्या जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये दिखाते 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 आप सच में उस कैटेगरी में चेंज हो जाओगे जिसके अंदर आपको ये क्वालिटीज नजर आएगी। मैं कार्टून्स वगैरह देखता हूँ, उसके अंदर टॉम एंड जेरी का कार्टून, उसमें मैं देखता हूँ कि कार्टून में ऐसे दिखाया रहता है कि ये जो चूहा है ना, ये जेरी जो जब कहीं कहीं इसको ऐसे दिखाता है कि ये बोल रहा है और सामने से मुंह से शेर की आवाज आ रही है। ऑफ कोर्स दैट्स अ सटायर, दैट्स अ जोक, बट ये समटाइम्स दैट रियली क्लिक्स द माइंड कि यार एक चूहे के अंदर से शेर की आवाज कैसे आ सकती है। दिस इज द लाइन व्हिच शोज दैट फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि कोशिश करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, पहले तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बाद में ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा। कीप रिपीटिंग विद सेल्फ बिलीफ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, यकीन रखिए इसके अंदर और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने जरूर सुना होगा।
करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। वही बात है यहाँ पर। और फाइनली वही बात कि ट्रांसफर्स हिज और हर पैशन इन द टीम। आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो चीज आपके टीम के अंदर बिल्कुल अंदर तक घुस जाए। आप कितने सक्सेसफुल हैं यहाँ मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि उस आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है, आप अपने टीम के अंदर कितने अच्छी तरीके से आप उसको ट्रांसफर कर पाते हैं। बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर आई हुई हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में केसरी जो मूवी आई थी, आपने शायद देखी होगी उसको, जिसमें अक्षय कुमार का है। और इससे रिलेटेड भी कुछ और स्टोरीज हैं जिसमें दिखाता है कि बहुत छोटी सी सेना के साथ, बड़े से बड़े सेना के साथ लोग लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये विजन होता है, उस विजन को वो अपने टीम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, भले ही छोटी टीम क्यों ना हो। तो ये चीजें हैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, देन यू आर ए गुड लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर टेक्स प्राइड इन सबमिशन। अब ये देखिए, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपका ईगो आड़े आ जाता है। अरे हम ये कैसे मान लें, मैं इतना बड़ा लीडर हूं भाई, मैं इसको मान लूंगा तो कहीं मेरी दुनिया में जगहसाई नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। चीजों को स्वीकार करना शुरू कीजिए, एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। कहीं कहीं गलती हो तो उसको मान लीजिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। रेदर इससे आपकी पोजीशन और बड़ी होगी, लोगों के नजर में आप और बड़े कहलाएंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा लीडर होकर के भी इससे अगर कुछ गलती हुई तो इसने इसको स्वीकार किया। थिंग्स बियॉन्ड हिज और हर थॉट्स। एक लाइन सुना होगा आपने ना कि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। दोस्तों, ये दोनों सोच आपकी भी हो सकती है। एक नॉर्मल इंसान की जो सोच होती है, बिकॉज देखिए हम सब कोई कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन यही तो डिफरेंस क्रिएट करना है। इस नॉर्मल सोच से अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। यानी जहां पर नॉर्मल सोच आपकी रुक जाती है, उसके बाद देखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां पर कि आप सब कोई को रिलेट कर पाएंगे। आप बोलते हो कि सर आज मैंने रिचार्ज किया, मोबाइल रिचार्ज, पैसे तो कट गए लेकिन रिचार्ज हुआ नहीं। ऑफ कोर्स भाई, बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे मेरे कट गए हैं, रिचार्ज हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं? अब यहीं से आपका हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गया, नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, कंपनी को कोसना शुरू कर दिए, फ्रॉड कंपनी है, बेकार कंपनी है, ऐसा ही होता है, पैसे कट गए, अब मैं क्या करूं? कम ऑन। देखिए सर, आपको पता है कि हम सर्विस सेक्टर में हैं और सर्विस सेक्टर में कंप्लेंट्स होने ही होने हैं, परेशानियां आनी ही आनी है। ऐसे ऐसे टेक्निकल ग्लिच, जैसे आज हमने ट्रेनिंग की शुरुआत की और टेक्निकल ग्लिच के साथ शुरुआत हुई, कम ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम छोड़ के बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो नॉर्मल इंसान सोचता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप उससे ऊपर सोच के देखिए ना कि चलो कोई बात नहीं, पैसे कट गए, कहीं गए तो नहीं है, सिस्टम के अंदर ही है, अभी नहीं आएगा, वो 4 घंटे बाद आ जाएगा, 24 घंटे बाद आ जाएगा। इसका जो अगला प्रोसेस है कंप्लेन रेज करने का, मैं वो कर देता हूँ, सही फोरम है मेरे पास, मैं वहां पे इसको रेज कर देता हूँ, डेफिनेटली आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ देर बाद आ जाएगा। तो कहने का मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, पहले जितने आप परेशान हो रहे थे ना, उससे फायदा कुछ नहीं होना था। लेकिन अगर आपने थॉट को थोड़ा सा ऊपर ले गए आप, और यहाँ से आपने सोच लिया कि नहीं ये अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा और बहुत जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अवॉइड ऑल हिज और हर माइंड हर्डल्स। जी हाँ, ये दिमाग में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा दिमाग होता है दोस्तों। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाऊंगा, अरे वो तो नहीं कर पाएगा, ऐसा हो गया तो, ऐसी चीजें निकल आई तो, ये तो वाली फीलिंग से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों, हम रोड पे निकलते हैं ना, तो रोड पे एक्सीडेंट होने के भी उतने सारे ही चांसेस होते हैं। पीछे से गाड़ी आकर मार गई तो, सामने से ट्रक आकर के घसीट के लेके चला गया तो फिर बढ़िया है, घर के अंदर बंद रही है, फिर रोड पे मत निकलिए। क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली हम निकल रहे हैं ना। कोरोना में सबको पता है कि जान का खतरा है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, फिर भी हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने कामों के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, हम बिल्कुल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिकॉशन ले रहे हैं। बिल्कुल अपने इस दिमाग के हडल से बाहर निकलिए। और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि कोरोना का जितना हवा बनाया गया है ना, इतना है नहीं। बहुत सारे लोग 95 ईयर्स के लोग भी इससे निकल करके सामने आए हैं और 25 साल के लोग भी इसमें मरे हैं। कहीं ना कहीं ये माइंड गेम है। अगर आपने इसको स्वीकार लिया और हार गए तो हार गए, आपने इसको माना ही नहीं कि ये कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल आएंगे। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, अपने दिमागी इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती। ये बात समझिएगा दोस्तों, बिलीव्स इन द सिस्टम। आज आप जिस सिस्टम के हिस्सा बने हैं ना, ये जो मैं नेक्स्ट मनी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इसके हिस्सा बने हैं, दोस्तों जितना इंक्वायरी करना है आने से पहले कर लीजिए आप।
सही है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, इसमें फ्यूचर क्या है, इसमें स्कोप क्या है। लेकिन एक बार जब आप सिस्टम के अंदर आ गए, आपने स्वीकार कर लिया, विश्वास तो करना पड़ेगा दोस्त। ये कुछ वैसी बात हो गई कि जो आपको आज पैदा कर रहा है उसके ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर डाउट के साथ आएंगे, कंपनी का कुछ बुरा नहीं होगा, आपका बहुत बुरा हो जाएगा। कभी भी डाउट नहीं करना है। पहले जितना डाउट करना है कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर ले लीजिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। लेकिन एक बार जब आप आ गए हैं, फिर डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एंड फॉलोज द सिस्टम ब्लाइंडली। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब आपने स्वीकार कर लिया इसको, फिर अपना दिमाग लगाना मना है। यहाँ मैं अपने टीम में बोलता हूँ, हालांकि मजाक में बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करना यहाँ कानूनन जुर्म है। ये लाइन मैंने कहाँ से लिया है? बचपन में एक मैगजीन आती थी मधु मुस्कान, और उसमें बहुत पहले की बात है, शायद आप में से कोई पुराने लोग मैगजीन पढ़ते हो, बच्चों की मैगजीन होती थी। और मधु मुस्कान के अंदर एक होता था, इसी तरीके का एक कोट होता था, मूर्खिस्तान। और उस मूर्खिस्तान के अंदर ये कोट होता था कि मूर्खिस्तान के अंदर दिमाग का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। दोस्तों, ये मूर्खिस्तान नहीं है। ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, ये सिर्फ इसलिए कि होता क्या है, कितनी बार सिस्टम के अंदर हम अपना जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं और वो फिर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। दोस्तों, जिसने सिस्टम बनाया है ना, बहुत सोच के बनाया है। आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। आपके पास कुछ अच्छी आइडिया आ रही है, अपने जो एक्टिव अपलाइन है, जो कुछ मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, उनके सामने अपना आइडिया रखिए। आप, मैं आपको बताऊं कि ये जो यूट्यूब लाइव का जो आइडिया आया है, ये मेरे दिमाग में आया, और हमारे जो टीम मेंबर हैं, हमारे योगेश साहब, जो कि टेक्निकल, जैसे वो मुझे बोलते हैं कि मैं मोटिवेशनल गुरु हूँ, मैं उनको बोलता हूँ वो टेक्निकल गुरु हैं। ये टेक्निकल जितने सारे चीजें चेंज करना होता है, ये सब उनकी तरफ से आता है। तो उनका आइडिया था कि चलो सर, हम क्यों ना इसको यूट्यूब लाइव कर दें या फेसबुक लाइव करें। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया। मैंने अपने ग्रेट अपलाइन रोहिला सर से बात की, पहले उनसे परमिशन लिया, उनके साथ मैंने शेयर किया कि सर ऐसे ऐसे हम लोग चाहते हैं, क्या हम करें? उन्होंने कहा गो अहेड, बिल्कुल जाइए और कीजिए। तो मैंने अपने ग्रेट अपलाइन से परमिशन लिया पहले, उन्होंने ओके किया, उसके बाद मैंने ये चीज की है। हालांकि मुझे पता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने अपलाइन का पूरा रेस्पेक्ट रखा, उनसे मैंने परमिशन ली, और उसके बाद आकर के मैं ये काम कर रहा हूँ। तो एक बार जब सिस्टम बन गया, तो सिस्टम को स्वीकार कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और अपने अपलाइन को जरूर रेस्पेक्ट दीजिए। बिकॉज देखिए दोस्तों, वही आपका सच्चा साथी है। यहाँ पर आपके अपलाइन को आप जितना प्यार करेंगे, जितना रेस्पेक्ट देंगे, यकीन मानिए तरक्की उतनी ज्यादा मिलेगी आपको। चलिए, अगला स्लाइड हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर टेक्स इनिशिएटिव। यस, यहाँ पर इनिशिएटिव से क्या मतलब है? टेक्स लीड। कितनी बार लोग सोच रहे होते हैं कि चलो वो कर लेगा, चलो वो कर लेगा। अरे उतने लोग हैं ना, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। क्यों? आप भी तो कर सकते हैं। आगे आइए ना, हैंड रेज कीजिए, आगे आइए और आगे आगे कीजिए। मैं कभी कभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम देता हूँ क्लासरूम के अंदर, जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, सुन करके आपको हंसी भी आएगी। सपोज क्लासरूम के अंदर गया और मैं देखा कि क्लास के अंदर कुछ तिनका बिखरा हुआ है, कोई पेपर पड़ा हुआ है, या कुछ इस तरह की चीजें हैं। हो सकता है उस दिन सफाई वाला कर्मचारी ना आया हो, सफाई नहीं किया हो, या ठीक से नहीं किया हो, या फिर मैं लास्ट क्लास में गया हूँ, तब तक बच्चों ने क्लासरूम को गंदा कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार प्लीज जरा सा इसको साफ कर लो। किसी का नाम लेके नहीं बोलता। वहां पे मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, अरे चलो कोई ना कोई उठ के कर ही देगा, चलो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। उसी में देखता हूँ कि 2-3 बच्चे खुद से उठते हैं और उठ करके अपने आसपास उठाने लगते हैं। फिर उनका देखा देखी आसपास के बच्चे भी आते हैं, वो उठा लेते हैं, बस हो गई बात खत्म। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में मैं गया और ऐसे ही बोला, और अपने नया नया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था उस दौरान, और जाकर के मुझे क्लास ऐसे बिखरी हुई क्लास अच्छी नहीं लगती है, तो मैं हमेशा उसके अंदर जाता हूँ और चाहता हूँ कि बेंच सही तरीके से सजी हुई रहे, क्लासरूम साफ सुथरी हो, जो व्हाइट बोर्ड है हमारा वो साफ हो। ऐसे क्लास के अंदर मेरे क्लास की शुरुआत होती है। मैं क्लास के अंदर गया और ऐसे ही देखा कि पेपर बिखरे हुए थे। मैं गया और बोला कि प्लीज यार जरा अपने आसपास से ही पेपर उठा लो। अब एक नई फैकल्टी आकर के, और वो भी सीनियर क्लास थी, और उसके अंदर ऐसे कोई बोला, तुमको ये बात हजम नहीं हुई, कोई नया आदमी आकर हमें ऐसे इंस्ट्रक्ट करेगा। मैंने एक बार चारों तरफ देखा कि भाई लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इस बात। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं चुपचाप गया और अपने हाथों से पेपर को उठाने लगा। 2-3 जैसे ही मैंने पेपर उठाया, उसी में से एक लड़का दौड़ करके आया, सर क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए हम कर लेते। वो आया और खुद से आके उठाने लगा। उसको देख करके 2-3 बच्चे और आ गए, और फिर बाद में ऐसे करते करते सब कोई अपने आसपास से करके उठाए और उस कागज को साफ किया। आई होप कि मेरा एग्जाम्पल क्लियर है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आपको देख करके टीम आपको फॉलो करती है। कंकर्स हिज और हर फियर। जी हाँ,
अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, हम सबका एक ना एक डर होता है। जैसे मेरा जो डर था मैं बता देता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का मुझे बहुत डर था। मुझे लगता था कि मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, और हकीकत है बहुत समय तक जब मैं लोगों के सामने बोलता था तो घिघी बन जाती थी, मैं बोल ही नहीं पाता था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे फैकल्टीज, मेरे टीचर्स मुझे स्कूल में अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, बोल सकते हो, फिर मैंने कोशिश की, जैसे बताते हैं लोग, मिरर टेक्निक, मिरर के सामने खड़े होकर के उसके सामने में बोलना शुरू करना। ऑफ कोर्स आसान काम नहीं है, अपनी आंखों के सामने अपनी आंखों से आंखें मिला करके अपने आप को फेस करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। आप हंसेंगे, आपका मिरर भी हंसेगा, आपके चेहरे पे सिकन आएगी, आपके मिरर पे भी आपके चेहरे पे सिकन आएगी। उसी को वैसे रूप में देखना आसान काम नहीं होता है, ट्राई करके देखिएगा। लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे वो करना है, आप जरूर कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करने में आपको डर लगता होगा, दोस्तों करके तो देखिए, एक बार सामने डट करके तो देखिए, क्या है जो नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। पहले इस डर के साथ विजय पाइए, आप जरूर कर पाएंगे इसको। कीप्स इंप्रूविंग। दोस्तों इस दुनिया में कभी आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे को जितना सीखना था सीख लिया मैंने। लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं टीचर होने के नाते एक प्रोफेसर हूँ, बट फिर भी मुझे हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। खासकर जब से ऑनलाइन हो गया है तब से तो चीजों को काफी अपडेट रखना पड़ता है, ताकि आप जाके क्लास को 1 घंटे इंग्लिश रख पाए। तो हर रोज सीखना पड़ता है आपको, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, आप इस लाइन में है, सीखने की कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि आपके सामने एक वीडियो लाने के लिए पूरे वीक हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग वीडियोस देखना, अलग अलग टेक्स्ट पढ़ना, बुक्स पढ़ना, हर जगह से कहीं ना कहीं हम कोई पॉइंट निकालते हैं। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल रही है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा कर रही है, मैं उनसे काफी सारे पॉइंट्स लेता हूँ। सुरेंद्र वत्स जी हैं, मैं उनसे एग्जाम्पल लेता हूँ। माहेश्वरी जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी, मैं इनसे बहुत सारे पॉइंट्स लेता हूँ। जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैं सबको सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ, और सीख करके चीजों को आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको कितना फायदा हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। मैं जरूर सीख रहा हूँ और मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो सीखने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको। वॉलंटियर्स इन इवेंट्स। अब जितने भी इवेंट हो, जितना कुछ भी हो रहा हो, जैसे अभी योगेश ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, योगेश को कैसे मौका मिला था, उसने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की और मैंने सर से पूछा और हमने उसको मौका दे दिया। अब देखिए आज आपके सामने है कि योगेश एक जाना पहचाना चेहरा आपके बीच बन गया है। आज वो होस्टिंग करता है, आज वो आपके सेशन को ओपन करता है। किसी ने उसको बोला नहीं कि तुम्हें ये करना है, ही टुक द लीड, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन ट्रेन योर टीम ऑल्सो। आप उनको मौका दे सकते हैं कि वो कैसे सामने आए। इनफैक्ट आप खुद सामने आकर बोलिए कि सर मुझे ये काम करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, सर मैं कर देता हूँ ना, मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके जब आप सामने आएंगे, धीरे धीरे आपकी मेहनत को लोग तुरंत आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और फिर आपकी पहचान बनेगी। अगला है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स लीड्स विद एग्जाम्पल। दोस्तों इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। वॉक द टॉक, ये एक इंग्लिश में कहावत है कि आप जो बोलते हैं ना, आप उसको करके दिखाइए, टीम ऑटोमेटिक उसको फॉलो करने लगेगी। आपने कहा कि ये काम करना है, आपने कहा कि भाई टीम मीटिंग में समय पर आना है, पहले आप तो आइए। आपने कहा कि आकर के बोलना है, पहले आप तो बोलिए। आपने कहा कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने हैं, जितने सारे हैं आपको, जिसको ड्रीम बोर्ड बनाना है, लोगों के नाम की लिस्ट तैयार करनी है, क्या आपने किया? अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तभी आपकी टीम करेगी। अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं तभी आपकी टीम मीटिंग में आएगी। अगर आप नहीं आ रहे हैं, सिर्फ लोगों को बोल दे रहे हैं कि भैया टीम में चले, मीटिंग में चले जाओ, यकीन मानिए लोग नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, देखेंगे आप नहीं है, फिर अगली बार से नहीं आने वाले हैं। तो कुछ आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तभी जाकर के आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। लव्स एंड रिस्पेक्ट्स कमिटमेंट। हाँ, बोलते हैं ना कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बात होनी चाहिए आपके अंदर। आपने अगर कमिटमेंट कर दिया कि आज मुझे ट्रेनिंग लेना है, आज मुझे अगर मीटिंग करनी है, आज मुझे अपने किसी डाउनलाइन के साथ मिलना है, उसके प्रोस्पेक्ट के साथ मिलना है, जरूर मिलिए। चाहे जो हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि कुछ वैसे कारण होते हैं जो कि टोटली अनअवॉइडेबल है, उसकी बात हम हटा दें, एक्सेप्शंस को हटा दें, लेकिन आपके तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो कमिटमेंट आपने कर दिया उसको आप जरूर पूरा करें। ऑलवेज फुलफिल्स हिज कमिटमेंट, मैंने बता दिया इसके बारे में। एंड फॉलोज ऑल रूल्स मेड बाय कंपनी और टीम। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी ने जो नियम बना दिए, आपकी टीम ने जो नियम बना दिया, आपको पहले जो कुछ जितना ऑब्जेक्शन करना है नियम बनने के से पहले,
जितना ऑब्जेक्शन करना है कर लीजिए, जितने मन में डाउट्स हैं सब कुछ रख लीजिए, जितना लगता हो कि शायद सर इसमें शायद ऐसा हो जाए, कहीं वैसा हो जाए, सब नियम बनने से पहले उनसे आप डेफिनेटली आपसे बातचीत की जाती होगी, आपसे पूछा जाता होगा। लेकिन एक बार जब ये सब कुछ फ्रीज हो गया, जब फाइनल हो गया, एसओपी जब डिजाइन हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जब डिजाइन हो गया, उसके बाद फिर आपको कभी भी उसमें मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको दिल से, और जैसे मैंने बताया ना, ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके विचार रखने का आपको अधिकार दिया जाता है, जब मौका दिया जाए तब आप बोलिए, अपनी बात रखिए, लेकिन उसको फॉलो जरूर कीजिए आप। अगला है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ट्रस्ट पीपल। जी हाँ दोस्तों, लोगों पर यकीन करना सीखिए। हमारे मन में तो पहले ही आ जा सकता है, यार वो बंदा, अरे वो नहीं करेगा, अच्छा वो तो इतने बड़े आदमी हैं यार, वो कैसे करेंगे, वो तो लाखों में कमाते हैं, उनको मैं जाऊं 1770 का प्लान देने, उनको मैं जाऊं 330 रुपए कमाने के बारे में बताने, ना ना ना, वो तो नहीं करेंगे। दोस्तों, यही हमसे गलती हो जाती है। प्लीज डोंट प्लीज जज एनीवन। किसी को पहले से मत बोलिए कि वो तो घमंडी आदमी है भाई, वो तो इगोइस्टिक है, वो तो गरीब है, वो तो नहीं कर पाएगा। कम ऑन, आपका काम है अप्रोच करना, होना नहीं होना बात की बात है, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, वो आपका एक अच्छा लीडर निकलता है। सीज एवरीवन एज ए टॉप अर्नर। अब देखिए, इसको यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ। आप पहले ही बना लेते हो, अरे यार इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इससे तो टीम बन नहीं पाएगी, ये किसी काम का नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मॉन, कितने लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में तो कुछ नहीं कर पाते हैं, बट एक दिन जब वो जगते हैं तो दुनिया को हिला के रख देते हैं। आप सबको देखिए कि वो मेरी कंपनी का टॉप अर्नर है, ये तो मेरा करोड़पति है, यही तो मेरे, बिकॉज आपकी टीम का हिस्सा है भाई। यकीन करना शुरू कीजिए, उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए, वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लीडर बन के साबित करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ट्राइज फॉर एक्सेलेंस। जी हाँ, यानी कि हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, कुछ आप बेटर करें, पहले से बेटर करें, पहले से बेटर करें। आप देख रहे होंगे कि आज की जो स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड भी पहले से थोड़ी डिफरेंट है। स्लाइड का थीम चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, इसका प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, बिकॉज हम लोग आपस में ही कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीज लेकर के आए, कुछ अलग करके लेके आए। आपने देखा होगा कि मेरा जब भी पोस्टर जाता है, हर पोस्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा फोटो अलग रहेगा, या थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल अलग रहेगा। कोशिश हमारी होती है कि हम हर बार सेम पैटर्न पर बस एक ही काम ना करें, हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये आसान काम नहीं है, इसमें अच्छी खासी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। आज का जो स्लाइड बना है, उस स्लाइड के अंदर सिर्फ ऑडियो को सही तरीके से फिट करने में योगेश को अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने किया। मैंने कहा यार इस बार का जो हम ऑडियो डालेंगे ना, कुछ थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सूदिंग नहीं होना चाहिए, एंड ही डिड दैट। मुझे पता नहीं आप शायद वो ऑडियो सुन पाए हैं कि नहीं सुन पाए हैं, लेकिन मेरे स्पीकर में तो यहाँ पे प्ले हो रहा था। तो ये तरीका होता है कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और हमेशा आप उसमें लगे रहिए। गेटिंग बेटर डे बाय डे, हर रोज कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ, दुनिया में सीखने की कमी नहीं है। डजंट गेट सेटिस्फाइड विद बेयर मिनिमम, ये बहुत जरूरी है। अब आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोलते हैं, अरे वाह चलो जी मैं तो पास कर गया, कितने परसेंट से? 40% से। कहीं 40% पास है, कहीं 33% पास मार्क्स है, तो आउट ऑफ 100 33 मार्क्स आ गए, 40 मार्क्स आ गए, चलो जी मैं तो पास कर गया। भाई इस 40% मार्क्स से पास करके क्या हासिल होगा आपको? दुनिया में क्या मिलेगा? सिर्फ पास कहलाना ही है आपको? जहां पर आपको पता है कि 95% वालों का कुछ नहीं हो रहा है, 99% में मारामारी चल रही है, वहां पर आप 40% ला करके खुश हो गए, क्या कुछ हासिल होगा उससे? आपके अंदर 2 ज्वाइनिंग आ गई और आप खुश, वाह मेरे को तो 2 हीरा मोती मिल गए, मेरे राम लखन मिल गए, मुझे मेरे करण अर्जुन मिल गए, और आप खुश हो गए कि इन 2 को मिल गए, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, वो करण अर्जुन कब फ्लॉप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ 2 ज्वाइनिंग करके आप खुश मत हो जाइए, कोशिश करते रहिए। 5 का आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, बट इसका कहीं से ये मतलब नहीं होता कि बस 5 ही आपको ज्वाइनिंग करनी है। 5, 15, 20, 25, 50 जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। शुरुआत 5 के साथ कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, और दुनिया जिंदगी पड़ी है दोस्त। अभी तो कंपनी हमारी बस 3.5 साल 4 साल पुरानी होने वाली है। आप इमेजिन कीजिए कि जब 40 साल पुरानी कंपनी होगी और उस समय आपकी उम्र क्या होगी। अब योगेश जैसा लड़का जो कि 19-20 साल की उम्र में ये कर लिया है, 20 साल बाद उसकी क्या जिंदगी होगी, मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ, और बहुत बड़े स्केल पर इमेजिन कर रहा हूँ। दुनिया बिल्कुल अलग होगी।
सुरेखा भार्गव, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जब उन्होंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की 1996 में, आज के डेट में वो करीब 70 से 75 लाख रुपए पर महीने कमाती हैं। जी हाँ, 70 से 75 लाख रुपए इंडिया में रहते हुए। आज इतने साल की, जो करीब 25 साल की उनकी जर्नी रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और वो तब से है जबकि वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, तब इतने हमारे पास सर्विसेज नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। इसको करने में उनको 25 साल लगा। यकीन मानिए, आप चाहें तो अगले 5 से 7 साल में ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे टीम में लोग हैं, हमारे टीम में नेक्स्ट मनी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 11 महीने में आज सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्राउन डायमंड वाला जो रॉयल्टी होती है, 11 महीने के अंदर उन्होंने हासिल किया इस चीज को। जीरो से शुरू करते हुए आज उन्होंने सिर्फ रॉयल्टी इनकम 8.5 लाख रुपए की ली है, और मंथली का इनकम तो आप भूल ही जाइए कि कितना वो अर्न कर रहे हैं। तो क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप बस थोड़े से लेकर सेटिस्फाइड मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंट इन थॉट्स। जी हाँ दोस्तों, आप जो कर रहे हैं ना, उसमें आपको कंसिस्टेंट, आपको लगातार 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 करना जरूरी है। 4 दिन आपने किया, फिर थक गए, नहीं जी अब तो नहीं हो रहा है। 4 दिन आपने लोगों को मैसेज किए, रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं जी अब तो नहीं होगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। और उस चीज को करने में आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा और परसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं कि चलो आज कर लिया कल नहीं। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है कि नो फिकल माइंडेड है, नो फिकल माइंडेड एंड नो मूड स्विंग्स। यानी कि फिकल माइंडेड अभी कर लिया, बाद में नहीं। तुरंत अच्छा लग रहा है, तुरंत बुरा लगने लगा। तुरंत मूड स्विंग हो गया, अरे यार नहीं नहीं ये मेरे काम पे मेरे लायक नहीं। तुरंत एक्साइटेड हो गया, अरे वाह सर ने अभी मोटिवेट किया मुझे, अभी मैं निकलता हूँ और मैं कर लेता हूँ। और अगले महीने अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ो हटाओ, कौन करता है। दोस्तों, अगर ये माइंडसेट रहा, कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। Go get an attitude, yes I can do this, I will do this, I will definitely do this। ये वाली एटीट्यूड आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं तो इसको हासिल करके ही रहूंगा। अगर ये एटीट्यूड आ गया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। Doesn't get influenced with negative people। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो कि आपको नेगेटिव करते होंगे, और कहीं ना कहीं हम थोड़े से नेगेटिव हो भी जाते हैं। यही सीखना है दोस्तों कि नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर आपका प्रोग्रेस रुक गया। उनका इन्फ्लुएंस ही मत पड़ने दीजिए। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, मेरी टीम की मीटिंग में, एक रेनकोट रखा करो, इनविजिबल रेनकोट। जब भी ऐसे नेगेटिव लोग आए ना, पूरा रेनकोट ऊपर से लेकर, सर से लेकर पांव तक पहन लो, और जिप को पूरा सर के ऊपर तक लगा लो। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेनकोट आपने डेवलप कर लिया अपने लिए, ये कोई रियल रेनकोट नहीं है, ये एक इमेजिनरी है जो कि आप लगाते हैं ताकि लोगों के नेगेटिविटी का आप पर असर ना हो। अगर आपने ये कर लिया, दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, इनका असर अपने ऊपर मत होने दीजिए। एंड कीप डूइंग द बेसिक एक्शंस। जी हाँ दोस्तों, बेसिक काम करना ही पड़ेगा। लोगों को कॉल करना ही पड़ेगा, मैसेज करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, मीटिंग्स अटेंड करने ही पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करनी ही पड़ेगी। ये सारा आप काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किस्मत को बोल दीजिए। देखिए कितने लोग होते हैं ना, बोलते हैं मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। कम ऑन दोस्तों, किस्मत तो तब साथ देगी ना जब आप प्रयास करते रहिएगा। हो सकता है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों को देर से आता है, लेकिन आप कोशिश तो करते रहिए। एक समय, एक ना एक दिन आएगा जब किस्मत बदलेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बैठना नहीं है, उदास नहीं होना है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स सर्व्स विद हैप्पीनेस। ये बहुत जरूरी है दोस्त। हम सब लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं। सर्विस मतलब मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, लोगों का इंश्योरेंस इशू करा रहे हैं, लोगों का डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं। ये कंपनी जो कुछ भी कर रही है, हम सर्विस दे रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। और सर्विस में अगर आप खुशी खुशी कोई सर्विस दे रहे होते हैं ना, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। आप जब खाना खाने जाते हैं और वेटर जब आपको प्यार से ला करके खाना रखता है, आप सोचिए कि एक वेटर आपने खाना मांगा, वो लाए और लाके थाली आपके सामने पटक दी, ये लो खाओ। आप खाएंगे कभी, चाहे कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो। यानी कि प्रोडक्ट की यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है सर्विस की। आप टिप देते हैं उस सर्विस पर्सन को, उस वेटर को, किस लिए? कि भाई तुमने बहुत अच्छा सर्विस किया। प्यार से ला करके आपके सामने प्लेट रखता है, पूछ के आपको खाना खिलाता है, आपको पूछता है क्या चाहिए, आपकी जरूरतों का ख्याल रखता है और आप खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हमको लोगों को यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चलो जी मैंने ज्वाइनिंग करा दी, तुम्हारी बात खत्म, अब तुम देखते रहो अपना। दोस्तों, ऐसा करने से नहीं चलेगा। आपको उसकी परेशानी में शामिल होना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए एक अलग स्लाइड है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। बी हैप्पी टू सी अदर्स ग्रोथ। दोस्तों, आसान नहीं है ये।
ये यहाँ पर आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उठ करके थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। कितनी बार होता है कि आप बोलते हो कि यार मेरे से ज्यादा वो ग्रो कर गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके टीम में ही ऐसा होगा कि आपका डाउनलाइन आपसे कहीं ज्यादा अर्न कर रहा है। आपके जिस डाउनलाइन ने आपसे पहले आपसे ऊपर का पोजीशन रीच कर, लेट्स से कि आप अभी गोल्ड पे हैं और आपका जो डाउनलाइन है वो डायमंड बन गया, ऑब्वियस सी बात है आपसे ज्यादा अर्न करेगा वो। तो वहां पर आपको जलन नहीं होनी चाहिए, रेदर आपको खुश होना चाहिए कि मेरे टीम का बंदा मेरे से ज्यादा ग्रो कर रहा है। और जरूरी नहीं कि आपकी टीम का हो सकता है कि किसी दूसरे टीम का हो, क्रॉस लाइन का हो। सो व्हाट, आज जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसमें केवल मेरे टीम के लोग थोड़े ही हैं, मेरे टीम तो गिने चुने लोग होंगे। आज जो ये हम लोग 100 की लिमिट को क्रॉस कर जा रहे हैं और जिसके कारण से हम लोगों को ये यूट्यूब लाइव करना पड़ा, ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? आपके कारण हो पाया है। आप सब लोग जो भी नेक्स्ट मनी फैमिली का हिस्सा हैं, और इसमें ऐसा कहीं से नहीं केवल टीम सिंघम के लोग आए, जो कोई आना चाहे वो आ सकता है। आज यूट्यूब पे दुनिया देख रही है, तो ये सबके लिए, आप जो कभी ग्रो करें मुझे बहुत खुशी होगी उसके लिए। थिंक बिग अबाउट हिज और हर टीम। जी हाँ, अपने दोस्तों के बारे में आपको बड़ा अपनी टीम के बारे में आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आपकी टीम ग्रो करेगी। यानी कि आपको लंबे प्रोस्पेक्ट को लेते हुए सिर्फ अपना ग्रोथ नहीं देखना है, अपनी टीम का ग्रोथ देखना है। अगर आपकी टीम बड़ी हो रही है आप जरूर ग्रो करेंगे उसके अंदर। एंड आपको यही काम अपनी टीम के साथ कराना है कि हेल्प देम इन थिंकिंग बिग। उनको भी बड़ा सोचने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, उनको इस लाइन पर लेकर के आना है कि वो आराम से इसमें आगे बढ़ सकें और वो बड़ा सोच पाए। और ये आखिरी स्लाइड है, ये जो 10 कमांडमेंट्स थे आपके, उसमें 10 वर्च्यूज जो थे कि सर्व्स एज ए फ्रेंड, गाइड एंड मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, आपको उनके एक दोस्त की तरह उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको शो एम्पैथी। जो मैं बताया ना कि कोई परेशानी में पड़ जाए तो आप उनकी बातें सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ वैसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता, और उस तरीके से उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। आपकी डाउनलाइन आप पर डिपेंड करती है, आपको उनको आगे बढ़ के हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट उन सारे लोगों से करूंगा जो कि यहाँ पर किसी न किसी के डाउनलाइन है। दोस्तों, अपलाइन आपका गाइड जरूर है, प्लीज उसको अपने नौकर की तरह कभी ट्रीट मत कीजिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने तो ज्वाइनिंग कर ली उनके अंडर, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है वो ये कराएं वो ये कराएं। दोस्तों, शुरू में तो आपको गाइड जरूर करेगा, लेकिन सीखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी आके कोई ज्वाइनिंग लगा दे रहा है, कोई आके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, कोई आके आपकी मीटिंग ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं? भैया हमने तो आईडी लगाई है अपनी, कुछ सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। देखिए, आपका हाथ भी कोई तब तक ही पकड़ करके चलेगा जब तक कि आप कुछ ग्रो कर रहे हैं और आप ग्रो करना चाह रहे हैं। अगर आप आ करके उसके कंधे पर बैठ जाइएगा, ये कोई पसंद नहीं करेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप खुद अपने आप में लीडर हैं। अगर आपकी टीम आपके साथ ऐसे करने लगे तो आप देख लीजिए आपको कैसा लगेगा। इसलिए ये काम नहीं करना है। ऑफकोर्स आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा, कर सकता है, बट उसकी एक लिमिट है। जैसे जैसे टीम बड़ी होती है हर किसी को समय देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको इस चैलेंज को समझना पड़ेगा। मैं जब भी रोहिला सर से बात करता हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ कि सर इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू, सर क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? उनका मैसेज आता है, उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे पता है उनकी टाइम कितनी कीमती है, जॉब करने के साथ साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं और इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं। लाखों की टीम हैंडल करना आसान काम नहीं होता है। एक दिन वैसा आएगा जब मेरे पास लाखों की टीम होगी, तो मैं उन सब चीजों को अभी से देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास लाखों की टीम ऑलरेडी बन चुकी है, बहुत जल्दी मैं करोड़ को टच करने वाला हूँ। देखना शुरू कीजिए ना दोस्त, देखने में क्या दिक्कत है? Helps in bringing out odd situation, bringing out of odd situation। जी हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत ही ऑड सिचुएशन में पड़ जाती है आपकी टीम, उनको वहां से निकालिए बाहर, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए और उनको खींच के बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूंगा योगेश को, बिकॉज ये सारे फोटोज योगेश ने चुन चुन के लगाए हैं। कितने कमाल का फोटो लगाया है उसके अंदर। देखिए, आप नीचे वाला फोटो देखिए कि कैसे इसने लगाया है कि जो ये मैं लिखा हूँ हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑड सिचुएशन। बंदा कोई दबा हुआ है नीचे और उसका जो अपलाइन है ऊपर, वो खींच करके उसको बाहर निकाल रहा है। कमाल, लवली। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि साइन ऑफ गुड लीडर इज नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, इट्स हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएट। एक अच्छे लीडर की निशानी ये है कि कितने सारे आपके डाउनलाइन बन गए हैं, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपको अच्छा लीडर नहीं बनाता है। जबकि आपने अपने जैसे कितने लीडर्स बना दिए, ये आपके लिए जरूरी है और ये आपको देखना होता है। तो दोस्तों, अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाइए और साबित कीजिए, उसी में आपकी जीत है और तभी आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। थैंक यू सो मच। हमको आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा चैनल है इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स के नाम पर। फेसबुक में भी वही पेज है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, उस पर आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे।
ये जो मैंने सेशन किया है ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, इन सबको आप देखते रहें। कहीं से भी हम अपना कोई प्रोमो कोड, रेफरल कोड हम इसमें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आप जिसको सेंड करना चाहें आप उनको कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, उनको भी इससे रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।